पंजाब में स्पेशल सेशन बुलाया गया था जिसे राज्यपाल ने बताया कि इसको रद्द कर दिया और अब एक तरीके से फिर से दोबारा बुलाया गया है और ऑपरेशन लोटस को लेकर था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप ये समझिए कि इस देश की डेमोक्रेसी के अंदर जब जब राज्यों के अंदर किसी सरकार को गिराने की या किसी सरकार के विधायकों को दूसरी तरफ लाने की कंट्रोवर्सी होती है, सबसे जब ज़्यादा झगड़ा सिर्फ इस बात का ही होता है कि सत्र बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, कब सत्र बुलाया जाए। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, राज्यपाल कुछ कहते हैं, और इनका झगड़ा कई बार जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों तक गया है। इसका मतलब साफ है, ये झगड़ा तभी होता है जब विधायकों की खरीद फरोख्त या विधायकों को इधर उधर जाने की कोई ना कोई जो है ऑपरेशन चल रही होती है। अगर पंजाब के अंदर कोई ऑपरेशन लोटस की संभावनाएं नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त राज्यपाल को क्या समस्या है? एक चुनी हुई सरकार अपने सेशन को बुला रही है, उनमें उनको क्या समस्या है? इससे बात साफ हो जाती है कि पंजाब के अंदर ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था और अगर अब सत्र बुला लिया जाएगा तो पंजाब की सरकार को 6 महीने तक कोई नहीं गिरा सकता। 6 महीने तक पंजाब की सरकार को जीवन दान मिल जाता है। और यही समस्या जो है ये राज्यपाल महोदय को है कि वो नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर 6 महीने और भी सरकार स्थिर चले। विधायकों को डरा धमकाकर, विधायकों को लालच देकर विधायकों को खरीदने की लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब हम 27 तारीख को सेशन बुला रहे हैं। राज्यपाल के अंदर ताकत हो या भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के अंदर ताकत हो, जितनी ताकत है वो लगा लें। 27 सितंबर को हम सेशन बुलाएंगे और उसके अंदर हम विश्वास मत साबित करेंगे। पीएफआई के तमाम जो प्रोटेस्ट हैं वहां पर छापे पड़ रहे हैं एनआईए के और ईडी के, इसको लेकर आपका रिएक्शन? देखिए, बड़ी अजीब सी बात है, जब टीवी खोलते हैं केंद्र सरकार की कोई एजेंसी कहीं पे छापे मार रही होती, और पहले सुना जाता था 1-2 जगह छापे मार रहे हैं, अब तो कहीं 40 जगह छापे पड़ते हैं, कहीं 50 जगह छापे पड़ते हैं, कहीं 100 जगह छापे पड़ते हैं। क्या मिलता है उन छापों के अंदर? ईडी को क्या मिला, सीबीआई को क्या मिला, किसी दूसरी एजेंसी को क्या मिला? इसके बारे में सनसनीखेज खबरें तो आती हैं, कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं आती कि क्या मिला और उसके बेसिस पे आपने कितने लोगों को सजा करा दी। मुझे लगता है कि देश के अंदर एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। जो भी आदमी केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उससे जुड़े हुए लोग, उससे जुड़े हुए बिजनेसमैन, उससे जुड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो है सीबीआई, ईडी सुबह 7 बजे उनके घर पहुंच जाती है, उनकी बीवी बच्चों को धमकाती है, उनके बिस्तरों को फाड़ के चीज़ें निकालती है, उनका पूरा घर तहस महस कर देती है, अड़ोस पड़ोस के अंदर बदनामी होती है, लोग उस आदमी से दूर हो जाते हैं। सिर्फ इनका जो सिर्फ इतना ही मकसद है कि इस तरीके से करें। अगर कोई सीरियस बात है और उसके अंदर कोई सीरियस चीज़ आ रही है तो एक अलग मामला हो जाता है, मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार इन एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, इन एजेंसीज की अपनी साख जो है वो भी लगातार गिर रही है। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि पीएफआई के सदस्यों पर आरोप लग रहा है कि जिसके कार्यकर्ता या जो भी मेंबर्स हैं वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं और इसको बैन लगाने की इस पर चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? अब देखिए, हमें तो सिर्फ केंद्र सरकार का एक वर्जन पता चलता है टीवी के माध्यम से। आतंकवादी तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी कई बार कह दिया है। अरविंद केजरीवाल को अभी पंजाब इलेक्शन से पहले खालिस्तानी कह दिया गया था, ये बता दिया गया था। केंद्र सरकार की अपनी एजेंसी ने बता दिया था कि जी हमें पता चला है कि अरविंद केजरीवाल भारत से पंजाब को अलग करके उसके प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार की बातों पे यकीन करना मुश्किल है। हाँ, कोर्ट्स के ऊपर आज लोगों को विश्वास आज भी बना हुआ है, हालांकि केंद्र सरकार को कोर्टों के ऊपर विश्वास अब कम पड़ गया है। ये लगातार कोर्ट तक बदलने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी विषय पर कोर्ट द्वारा फैसले में ही ये कहा जा सकता है कि कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी नहीं है।
वरना केंद्र सरकार के लिए तो आज हर दूसरा आदमी जो है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है वो आतंकवादी है। सर, अभी आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर शीर्षा राव उनकी कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सैनिक स्कूल चलाने का टेंडर प्रक्रिया में शामिल उनको दे दिया गया टेंडर। देखिए क्या होता था कि पहले एक पार्टी की सरकार होती थी, वो पार्टी जांच नहीं कराती थी, अपोजिशन पार्टी के पास और कोई चारा नहीं होता था कि वो अपोजिशन पार्टी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप लगाती थी और पब्लिक से कहती थी कि देखो ये जांच नहीं करा रहे, इनकी जांच होनी चाहिए। और उसके बावजूद भी जो सत्ताधारी दल है वो जांच नहीं कराता था। फिर वो स्टिंग लेके आते थे कि देखो ये जांच नहीं करा रहे मगर इनका स्टिंग है। यहां पूरी पूरी परिस्थिति जो है विपरीत है। सीबीआई केंद्र सरकार के पास, ईडी केंद्र सरकार के पास, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास, दिल्ली सरकार की एसीबी केंद्र सरकार के पास, दिल्ली सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली सरकार के सारे अधिकारी केंद्र सरकार के पास। इसके बावजूद केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाती है, अरे भैया जब तुम्हारे पास सारे सबूत, तुम्हारे पास सारे स्ट्रिंग, तुम्हारे पास सारे के सारे अधिकारी, तुम्हारे पास सारी की सारी एजेंसी, जल्दी से कोर्ट के अंदर मुकदमे दर्ज करो, लोगों को जेल में भेजो। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नई जो तरीका जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो ठीक नहीं है। आपके पास सारी एजेंसीज हैं, आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो शुरू हो जाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जनता हंस रही है इनकी इन बातों के ऊपर कि इनकी किसी भी बात में जो है कोई तथ्य नहीं निकलता। हमने कम से कम 500 मामलों के अंदर एमसीडी की शिकायत की कि भ्रष्टाचार है। इन्होंने एक में भी अब अगर जांच कराई हो तो बताएं। हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हैं कि आप जांच नहीं करा रहे, इस पे जांच कराइए। ये किस मुंह से जांच ये कह सकते हैं? तो हर चीज पे जांच करा रहे हैं और जांच करा लें, उसमें क्या दिक्कत है? No, I am not defending anybody. I am not defending anyone. What I am saying is that the central government's credibility is so low that they can do anything and they can say anything. Whatever the courts of my country will say, I will agree to that.